नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे धतूरा। धतूरा जो कि जनरली हर जगह रोड के किनारे पाया जाता है। ज्यादातर ये गर्म और शुष्क जलवायु में होता है। इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। नंबर 1 धतूरा स्ट्रामोनियम, नंबर 2 धतूरा मेटल, नंबर 3 धतूरा आइनोक्सिया, नंबर 4 धतूरा फेरॉक्स। अपने यहाँ जो मेन प्रजाति धतूरा की पाई जाती है वो है धतूरा स्ट्रामोनियम और धतूरा मेटल। धतूरा मेटल का फ्लावर जो है बैंगनी कलर का होता है, बड़ा प्यारा सा होता है और ट्रम्पलेट शेप्ड का होता है, घंटाकार। और वहीं पे धतूरा स्ट्रामोनियम, इसका कलर सफेद होता है और ये भी ट्रम्पलेट के आकार का इसका फ्लावर होता है और इसमें फल जो है कैप्सूल पाया जाता है। धतूरा सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करता है, जिसमें टमाटर, बैंगन, आलू ये सब सब्जियां आती, उसी फैमिली में ये आता है। अच्छा, धतूरा प्रचलित क्यों है, इतना पॉपुलर क्यों है? भगवान शिव को हम धतूरा के फूल, धतूरा के फल बड़ी श्रद्धा से अर्पण करते हैं, क्योंकि शिव को विष विनाशक माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय बहुत सारे तत्व निकले थे, अमृत निकला था और सारी चीजें निकली थी, हीरे मोती निकले थे। उसी समय विष भी निकला था, तो विष को शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो इसलिए तब से इनको जो है नीलकंठ कहा गया है। धतूरे के जो बीज होते हैं ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के, उनको अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल कर लें हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। उससे हमारे क्या होगा, मुंह और गला एकदम सूख जाता है, स्किन लाल हो जाएगी, बुखार आ सकता है, हम कोमा में जा सकते हैं। यहाँ तक कि कोई अगर धतूरा ज्यादा मात्रा में खा लिया है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वहीं एक इसका दूसरा पहलू है, अगर इसको प्यूरिफाई करके इसके जो तत्व तीन जो कंपोनेंट इसके पाए जाते हैं, एट्रोपिन, हायोसायामिन और इसको पोलामीन, तो उसका बहुत ही बेशकीमती दवाई बनती हैं। कुछ तो दवाइयाँ गुरु ऐसी होती हैं कि जो है इमरजेंसी में ट्रीट किया जाता है। हम बात करेंगे एट्रोपिन की। एट्रोपिन से जो मेन रूप से दवाई बनाई जाती है, जब हम आँख चेक कराते हैं अपनी, तो आँखों की जो है फोकस लेंथ एकदम सही आए, उसके लिए आँखों में एक दवाई डाली जाती है, जिससे हमारा विज़न ब्लर्ड हो जाता है थोड़ा और हमारी पुतली जो है वो फैल जाती है। इससे क्या होती है, जब हम आँख चेक कराते हैं तो हमारे आँखों का नंबर एकदम एक्यूरेट आता है। नंबर 2, एट्रोपिन का इस्तेमाल प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन में होता है। अगर किसी मरीज का किसी गंभीर बीमारी के कारण अगर ऑपरेशन हो रहा है तो मुंह के और गले के सेक्रेशन को रोकने के लिए हम उनको एट्रोपिन देते हैं, ताकि ऑपरेशन करते समय गले में और सांस नली में कोई भी सेक्रेशन इकट्ठा ना हो पाए और मरीज को कोई दिक्कत ना हो। एट्रोपिन दोस्तों एक इमरजेंसी ड्रग है। जब किसी मरीज की दिल की धड़कन यानी दिल धड़कने की रेट बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे केस में हम एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी हार्ट रेट मेंटेन हो जाए। और दूसरा जीआई, अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई दिक्कत हो गई है या बहुत ज़्यादा मरोड़ हो रही है, ऐंठन हो रही है, तो ऐसे केस में हम एट्रोपिन देते हैं ताकि पेट में आपकी जो पेन हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है, वो कम हो जाए। दोस्तों एट्रोपिन मस्करैनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज है और ये M1 से लेकर M5 तक के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। एट्रोपिन मशरूम पॉइजनिंग, नर्व गैस पॉइजनिंग प्लस ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हम इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक के रूप में, उसके पॉइजन को कंट्रोल करने में हमारी काफ़ी हद तक मदद करता है। इसको पोलामीन का इस्तेमाल हम जनरली जिनमें मोशन सिकनेस होता है, यानी कि सफ़र करते समय जिन लोगों में बार बार लैट्रिन आने की शिकायत हो जाती है, लूज मोशन होने लगते हैं सफ़र के डर से, तो ऐसे केस में हम इसको पोलामीन ये दवाई देते हैं और वो मोशन सिकनेस की शिकायत उनकी दूर होती है। दूसरा है कि जो हमारे ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर है, उस वॉमिटिंग सेंटर को इसको पोलामीन देने से जो वॉमिटिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। यानी वॉमिटिंग के केस में अगर किसी पेशेंट को
किसी को या किसी मरीज को अगर बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा है तो ऐसे केस में हम स्कोपोलामीन देते हैं। और स्कोपोलामीन एक सेडेटिव का भी काम करता है। तो सेडेटिव में अगर ये सेडेटिव है तो हमारे अंदर जो एंजाइटी होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। स्कोपोलामीन सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो वॉमिटिंग की शिकायत होती है उसको दूर किया जाता है। पार्किंसन डिजीज में हम स्कोपोलामीन दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो मसल क्रैम्प को दूर करता है और मसल की जो ऐठन है उसको कम कर देता है और पार्किंसन डिजीज में इससे काफ़ी फायदा होता है। तीसरा कंपाउंड है दोस्तों जो कि हम धतूरा से प्राप्त करते हैं, हायोसायामीन का इस्तेमाल हम जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारे पेट और आंत का जो दर्द है या उसमें ऐठन होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। और IBS सिंड्रोम यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर, कोलिक पेन, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग और गैस के केस में हम हायोसायामीन का इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण अगर किसी मरीज को मान लिया बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, बार बार टॉयलेट जाता है, तो ऐसे केस में अगर हम हायोसायामीन मेडिसिन दे दें तो उसकी बार बार जो मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनके यूरिन पास कराने के लिए जो कैथेटर डाला जाता है, तो कैथेटर डालने के बाद जो पेन होता है उसमें भी ये रिलीफ देता है। हायोसायामीन का इस्तेमाल हम गाल ब्लैडर के स्टोन के कारण जो दर्द होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं और किडनी स्टोन के कारण जो होने वाला पेन है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और एब्डोमिनल अगर हमारे पेट में कहीं पे पेट में आंत में दर्द हो रहा है तो उस केस में हम हायोसायामीन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हमने आज ये चर्चा की कि जो धतूरा है जो जनरली हमारे रोड के किनारों या जहाँ तहाँ इधर उधर पाया जाता है उसकी कितने बहुत ही बेहतरीन और उम्दा उसमें जो तत्व पाए जाते हैं, एट्रोपिन, हायोसायामीन, स्कोपोलामीन, ये तीनों तत्व इतने बेहतरीन और उनके इमरजेंसी यहाँ तक कि इमरजेंसी ड्रग तक भी इससे बनती है। कितना बेशकीमती पौधा है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानकारी को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।